जय श्री माता जय एवरीवन। इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में आज यहाँ पे उपस्थित सभी दिव्य चेतनाएं जो सामूहिक रूप से अपना आध्यात्मिक उत्थान करके इस मनुष्य जीवन को श्री आदि शक्ति के द्वारा दिए गए सहज योग फलित करना चाहती है और इसी लक्ष्य को लेके इस सामूहिकता में आज यहाँ आई हैं। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। पिछले लगभग 18 महीनों से ऊपर इस प्रयास के अंतर्गत इस मंच के माध्यम से निरंतर श्री आदि शक्ति का एक कार्य चल रहा है, जिसमें वो धीरे 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 बड़े ही प्रेम से और ना जाने कब हमें इस स्थिति में ले आई है जहां हम उनकी दिए गए अनेकों लेक्चर्स और स्पीचेस के उन भागों को महसूस कर पा रहे हैं, उनका अनुभव ले पा रहे हैं जो न जाने कब से कितने वर्षों से हमने सुने। तब तक वो एक किताबी ज्ञान था, लेकिन आज वो एक अनुभव है। इस मंच के माध्यम से श्री आदि शक्ति ने हम सबको चुना, इसके लिए माँ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। इसमें हमने जाना कि सहस्रार के ऊपर अनेकों चक्र हैं और ये अनुभव के माध्यम से माँ ने हमें बताया कि किस प्रकार अर्थ बिंदु, बिंदु, वलय कहाँ उपस्थित होते हैं हमारे शरीर के बाहर, और उनको अनुभव कैसे किया जाता है, उन पे ध्यान कैसे किया जाता है। हमने वलय के ऊपर के भी चक्रों का अनुभव किया, उन्हें स्पर्श किया कि हमारी ही अपनी चक्र है और एक तरह से कि हमको उन ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए सीढ़ियां हैं जिन पे चढ़े बिना आध्यात्मिक उत्थान शायद संभव नहीं। इस मंच में हमने ये भी जाना और अनुभव किया कि किस प्रकार आकाश तत्व जो पांचवा तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इस प्रकार से आकाश में जाने के बाद, चित्त पहुंचने के बाद हम एकदम गहन ध्यान में उतर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सभी नेगेटिविटी से बहुत दूर चले जाते हैं, उनकी पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं। इस मंच में हमने जाना, आदि शक्ति ने हमें बताया, अनुभव दिया कि किस प्रकार से आकाश के ऊपर हमारा चित्त जहां पहुंचता है वही हम परमिएट कर जाते हैं, चाहे वो ग्रह हो, तारा मंडल हो,
सूर्य, चंद्रमा या कोई भी खगोलीय पिंड, हम वहां तक पहुंच के उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसमें परमिएट हो सकते हैं। हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से जो आदि शक्ति है उन्होंने पहले आदि कुंडलिनी की रचना की, जो विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग चक्रों के रूप में है। और हम सार्वभौमिक व्यक्तित्व हैं। अगर किसी भी देश में कोई तकलीफ है तो उसका असर हमारे शरीर के चक्रों में भी आता है। इसलिए सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। जो हम परम चैतन्य को पाते हैं अपने चित्त से, हम उस परम चैतन्य को माँ आदि कुंडलिनी के उन सभी चक्रों में, उन देशों में ले जाते हैं जहां वो भी पुष्पित और पल्लवित हो सके। इस मंच के माध्यम से माँ ने हमको बताया कि किस प्रकार से जो ग्रह है वो हमारे अंदर स्थित है, हमारे चक्रों के ऊपर, और उनके देवी देवता, उनके शासक प्रसन्न होने पे वो ग्रह हमारे अनुरूप हमारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और रुष्ट होने पे उसके विपरीत उनका चक्र शुरू हो जाता है। इस मंच के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से परमात्मा से हम मिलन कर सकते हैं, तादाद में बिठा सकते हैं, उनकी समीपता को अनुभव कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। शून्य सरोवर में पहुंच के हम लोग एकदम शांत हो जाते हैं। यहाँ पे हम शुद्ध आत्मा के रूप में पहुंचते हैं और श्री सदाशिव से योग करते हैं। यही माँ के द्वारा बताई गई वो बातें हैं, वो ज्ञान है जिसको हम अनुभव कर पाते हैं कि प्रकाशित चित्त किस प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकता है, जिसको सालोक्य कहा माने। और सानिध्य और सामीप्य, उनके पास होना और उनकी कंपनी को सदैव एंजॉय करना, ये क्षमता, ये शक्ति, ये वरदान हम महसूस कर पाते हैं। पर अंत तो गत्वा तादाद में हमारा उनके साथ हो जाता है, एकाकारिता हो जाती है। इस मंच के माध्यम से हमने ये भी जाना कि पंच तत्वों के माध्यम से हम किस प्रकार समूचे विश्व के लिए कार्य कर सकते हैं, नकारात्मकताओं का नाश करके, जो सिर्फ 4 तत्वों तक
ही कार्य कर पाते हैं। उनका नाश करना बहुत आसान हो जाता है जब ईथर एलिमेंट हमारे चित्त में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। यही कल्कि का कार्य है। कल्कि जो एक सामूहिक शक्ति है, ये अवतरण जो सहज योगियों के एकादश रुद्र के माध्यम से लाया गया श्री आदि शक्ति के द्वारा, उस जिम्मेवारी को भी हमें निभाना होता है। अधिकार के साथ कर्तव्य है। हमें अपने पूरे करने होते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में मुख्यतया आधे घंटे का प्रश्न उत्तर का समय रहेगा। सबसे पहले माँ की अमृत वचनों को सुन के एक ध्यान यात्रा कर लेंगे और फिर प्रश्न उत्तर का दौर शुरू करेंगे। जय श्री माता जी। So Tuesday is the day when Anisha was established, and then the goddess started working. The first one day when she started it was the Wednesday. She started working out on Wednesday. Wednesday is the action day. That's why she started on Wednesday. Today is under the circumstances Saturday. And I'm telling you about the original timings. Wednesday is the day started working out. So first Tuesday is the first day. Sahaja Yoga. Wednesday is the second. And you will be surprised that the stars are also the same. Because Tuesday is the day of the Mars, which is decided by Sri Ganesh. Wednesday is the day of Mercury. And Mercury is the Sagittarius. Third day is the day of Jupiter. We call it Guru. It's the day of the Guru. It's the Jupiter is the teacher. Now, Friday is the day of the goddess. Now see the chakras also of the goddess, mother of the universe, Venus. But in Indian Sanskrit language, names of the days are exactly the same, tallying with the stars. Then Saturday is the day of Sri Krishna, Shani, Saturn. Then Sunday is the day of Christ, the Sun. Monday is the day of Tadashi, the realization of education. These are the 7 days when was created. That's what I told yesterday, that in this narrow way you cannot understand Christianity. You think it's all mad. It's not. Only when you read other things, other scriptures, then only you understand what Christ said. Same, tallying with thee. जय श्री माता जी। श्री माता जी यहाँ पे
हमें स्पष्ट रूप से बता रही है कि किस प्रकार से जो हमारे चक्रों पे विराजित देवी देवता है वो हमारे चक्रों पे कैसे प्रभाव डालते हैं अपने ग्रहों के द्वारा। माँ ने कहा कि 7 दिन में पूरे समूचे ब्रह्मांड की रचना हुई। ट्यूसडे को सबसे पहले मंगलवार श्री गणेश जी की रचना हुई। बुधवार को माँ सरस्वती ने अपना कार्य आरंभ किया सृष्टि के सृजन का। बृहस्पतिवार को जो गुरुओं का स्थान है जहाँ पे भव सागर पे गुरुओं को बिठाया गया, कैसे शुक्रवार को देवी का स्थान या ग्रह, और उसी हिसाब से हमारे दिनों के नाम भी हैं। शुक्र ग्रह हमारे मध्य हृदय को प्रभावित करता है, उसको प्रेम से भर देता है। बिना प्रेम के शिव की जागृति नहीं, माँ जगदम्बा का प्रेम नहीं हमको प्राप्त हो सकता। जितना हमारे हृदय में प्रेम भरता है उतने ही ये चक्र खुलते चले जाते हैं। शनिवार शनि ग्रह श्री कृष्ण जी का स्थान विशुद्धि चक्र में, और आज्ञा चक्र पे संडे यानी सन का स्थान श्री जीसस क्राइस्ट का स्थान, और सहस्त्रार पे मंडे यानी मून का स्थान। चंद्रमा से प्रभावित है हमारा सहस्त्रार जो एकदम शीतल है। धर्म शीतल होता है, इसलिए शून्य सरोवर भी बहुत शीतल होता है। श्री सदाशिव शीतल पर में पार। तो चलिए अपने मध्य हृदय में आ जाएंगे। पूरे संतुलन के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। माँ हमें निर्विचार कर दीजिए। हे जगदम्बा, आपके श्री चरणों में सभी ग्रह उपस्थित है। कृपा करके हमारे सभी चक्रों पे उनकी कृपा दृष्टि पड़ती रहे और बनी रहे। ऐसी कृपा आप हम पे कर दीजिए। हे माँ जगदम्बा, जगत की जननी, ब्रह्मांड स्वामिनी, कृपा करें। अपने चित्त को मूलाधार चक्र में लाएंगे। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर रहेंगे लगातार। रीढ़ की हड्डी के एकदम बीचों बीच मूलाधार चक्र, मंगल ग्रह महसूस करेंगे। श्री गणेश जी अपने मंगल ग्रह के द्वारा हमारे मूलाधार चक्र को पोषित कर रहे हैं। प्रभु गणेश कृपा करें और हमारे जीवन को मंगलता से भर दे, मंगल कर दे हमारे जीवन। पूरा चित्त मूलाधार चक्र में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश
मंगल ग्रह की जब अच्छी दृष्टि मेरे मूलाधार पे पड़ती है तो मेरा जीवन मंगलमय हो जाता है। कृपा करें और अपनी कृपा दृष्टि मेरे मूलाधार चक्र पे बनाए रखें। अपने चित्त को धीरे से रीढ़ की हड्डी के अंदर स्वादिष्ठान चक्र मिलाएंगे और बुध ग्रह को, मरकरी को, जो चमकता हुआ ग्रह है, अपने स्वादिष्ठान में महसूस करें। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करें, प्रार्थना करें। हे मां सरस्वती, जैसे आपने समूचे विश्व का सृजन किया, आपकी ये सृजनात्मकता मेरे मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठान पे आके शुद्ध इच्छा से ये क्रियान्वित होने के स्तर पे आ गए। ऐसी कृपा आप मेरे अंदर भी भर दें और मेरी शुद्ध इच्छा को आप पूर्ण करें। महसूस करेंगे मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच एक शीतलता बह रही है। पूरा चित्त रखेंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर। बहुत सुंदर। ये पहली ग्रंथि खुल रही है, ब्रह्म ग्रंथि। और शीतल है इन दोनों चक्रों के बीच। चित्त को अपना भी चक्र पे लाएंगे। इसके चारों तरफ सागर में बृहस्पति ग्रह को महसूस करें। सभी धर्म गुरुओं की स्थापना के बीच धर्म के बीच जागृत है श्री लक्ष्मी नारायण माँ। श्री लक्ष्मी जी की समस्त कृपाएं मुझे प्रदान करें। धन, धान्य, यश, वैभव, कीर्ति, संतान सुख, गृहस्थ सुख, सभी तरह के आनंद में अनुभव कर सकूं। ये शक्ति, ये वरदान योग को प्राप्त कर, ये वरदान मुझे प्रदान करें माँ। पूरा चित्त रखेंगे नाभि चक्र पे और चारों तरफ और सागर पे। बृहस्पति ग्रह को महसूस करेंगे यहाँ। माँ, हे माँ लक्ष्मी, गुरुओं के इस ग्रह को पूरी तरह से मेरे अंदर स्थापित कर दे। इसकी कृपा दृष्टि मुझ पे सदैव बनी रहे। पूरा चित्त नाभि चक्र महसूस करेंगे एक शीतलता स्वादिष्ठान से नाभि पे आती है। महसूस करेंगे
अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएं। रीढ़ की हड्डी के अंदर चलते सुषुम्ना में शुक्र ग्रह की कृपा दृष्टि मेरे मध्य हृदय में हो रही है। माँ जगदम्बा विराजित प्रेम से भर गया है मेरा हृदय। माँ आपके इस प्रेम को मैं अपने अंदर धारण करने योग्य बनी। माँ संपूर्ण ब्रह्मांड मैं अपने अंदर धारण करने योग्य बनी। कृपा कीजिए श्री माता जी। मेरा आत्मविश्वास, मेरा निर्भीक होना आपका ही आशीर्वाद है। हे माँ जगदम्बा कृपा करें, जागृत हो जाए। अपने चित्त को बाएं हृदय में लाएं और इसके प्रकाश, आत्मा के प्रकाश महसूस करेंगे। आत्मा स्वरूप बन जाएंगे। शरीर नहीं है, आत्मा है, शुद्ध आत्मा। आत्मा के अंदर उतर जाएंगे। आइए देखें, न मैं मृत्यु, न मैं बुढ़ापा, अजर हो अमर। आत्मा सत्य, चित्त और आनंद शिव हो। आत्मा हो, तेरे स्नान हृदय में आएंगे। माँ को समर्पित ये है कर्तव्यों से। माँ मैं उनका पूरी तरह से पालन करूं। सांसारिक या धार्मिक आध्यात्मिक रस प्रसाद मुझे दीजिए। प्रभु राम, माँ सीता जागृत हो जाए मेरे दाएं हाथ। श्री हनुमान जागृत हो जाए मेरे दाएं हाथ। आशीर्वादित कीजिए श्री माता जी। चित्त को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा की समस्त शक्तियों के साथ, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ अपने प्रकाशित चित्त शुद्धि चक्र में लाएंगे। रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे शनि ग्रह को देखेंगे।
चारों तरफ रिंग है इस पे। श्री कृष्ण का कह दंडाधिकारी कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, पूरा चित्त विशुद्धि चक्र, क्षणिक है। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे। माँ ऐसी कृपा करती, बहुत सुंदर। अपने चित्त को धीरे से आज्ञा चक्र पे लाए। सूर्य देवता को यहाँ पे महसूस करेंगे। सूर्य के प्रकाश से आज्ञा चक्र सुशोभित है, पूरी तरह से खुला हुआ स्वर का द्वार। माँ आप ही तो साक्षात श्री सूर्य, मेरी आज्ञा चक्र को पूरी तरह खोल दीजिए। माँ आप ही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट, सूर्य देवता को महसूस करेंगे। आज्ञा देंगे। श्री महागणेश जी को नमन करेंगे। सूर्य के रथ का चक्र, आज्ञा चक्र आगे और पीछे महसूस करेंगे। दोनों चक्रों को खुलता हुआ ब्रह्म रंध्र पे आएंगे अपने प्रकाशित चित्त के साथ। यहाँ पे श्री चंद्रमा की दृष्टि पूरी सहस्रार पे, चित्त को पूरी तरह से सर के अंदर ले जाएगी। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री चंद्रमा देवता, आपकी कृपा से मेरा सहस्त्रार शीतल प्रकाशित है। पूरा चित्त सहस्त्रार है। महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों से निरंतर बहता हुआ परम चैतन्य हमारी रीढ़ की हड्डी में जा रहा है, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी कोई बीमारी है, किसी चक्र को अवरोध मिल रहा है, वहाँ जा रहा है परम चैतन्य। अपने अंदर सभी चक्रों में महसूस करेंगे परम चैतन्य, अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे, हाथों में, कंधों में, पीठ में, फ्रंट में, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में, पैरों में, पंजों में,
सब जगह अर्ध बिंदु चक्र महसूस करेंगे इसे। ये भी निरंतर हमारे यूरेनस से कृपा दृष्टि बना। बिंदु चक्र नेपच्यून, वलय प्लूटो और ऊपर जाएंगे, सभी चक्रों को पार करते हुए, भेदन करते हुए, आकाश का भेदन करते हुए परम चैतन्य हमारे चित्त में पूरी तरह लीन है। चित्त के अनुसार चल रहा है, पूरे विश्व पे बरस रहा है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, धीरे धीरे चित्त को उन चार तत्वों में ले जाएंगे जहाँ पे नेगेटिविटी वास करती है, और सहज योगियों के भीतर भी उतर जाती है। पृथ्वी तक, जल तक, वायु तक, अग्नि तक, यहाँ पे जो जो भी नेगेटिविटीज प्राकृतिक या प्राकृतिक, नेचुरल और अननेचुरल, वायरसेस, बैक्टीरिया, सारे शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पृथ्वी पे है, जल में है, वायु में नष्ट हो रहे हैं। ये पंच तत्व हमारे भीतर भी है, हमारे अंदर भी जो अवगुण है वो नष्ट हो रहे हैं। सभी सहज योगियों के अंदर रखो इस शत्रु को, नष्ट हो रहे हैं। चारों तत्वों में उपस्थित सभी नेगेटिविटीज नष्ट हो रही है। पूरी तरह से चित्त हमारा भूमि में, जल में, वायु में और अग्नि में पूरी तरह से परमेट हो चुका है। पूरी तरह से परम चैतन्य निरंतर कार्य कर रहे हैं हमारे चित्त के माध्यम से। कोविड-19 के सब स्ट्रेन्स का नाश हो गया, हर नेगेटिविटीज का नाश हो गया। चित्त को आकाश में ले जाओ और आकाश से परम चैतन्य को बरसने देंगे पूरे विश्व में, शेष चार तत्वों पे परम चैतन्य को बरसने देंगे। आकाश से भीग रहा है पूरा विश्व परम चैतन्य से, भीगने देंगे, भीग जाएंगे पूरी तरह, पूरी तरह।
फिर से चित्त को आकाश में ले जाएंगे, परे चलेंगे आकाश के अंतरिक्ष में, सभी ग्रहों के साथ एकाकारिता। सबका आशीर्वाद हमें मिल चुका है। आगे चलेंगे शून्य सरोवर में, -269 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एब्सोल्युटली कोल्ड। बर्फ चल रही है चारों तरफ। विराट श्री सदाशिव ध्यान मुद्रा में श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे योग प्रदान करें, मेरी इस यात्रा को संपन्न करें प्रभु, योग प्रदान करें, अपने अंदर समा लीजिए, समा जाए, समा जाए। पूरी तरह से समा जाए। धीरे धीरे डिटैच करेंगे अपने आप, श्री चरणों में सर रख देंगे कि प्रभु आपको अनंत कोटि नमन। हम आपके अनंत कोटि ऋणी, आपने हमें योग प्रदान किया, अपने दर्शन दिए, हमारे आत्म साक्षात्कार को सफल किया, माँ आदि शक्ति के अवतरण को सफल किया, उनके कार्य को सराहा। आपको अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और एक बार फिर से परम चैतन्य की वर्षा, ब्रह्म चैतन्य की वर्षा समूचे विश्व पे करेंगे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश, सभी देश जिस स्थान पे हम बैठे हैं वो पूरा स्थान परम चैतन्य से भर गया है। पूरे परिवार पे गिरने देंगे परम चैतन्य। जहाँ जहाँ हमारा चित्त जाता है प्रतिदिन, जिस जिस स्थान पे जिन जिन व्यक्तियों पे, उन सब पे गिरने देंगे परम चैतन्य।
पूरी तरह से धीरे धीरे चित्त को वापस साथ लें। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस अनुभव के लिए। परमेश्वरी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे आज्ञा विशुद्धि से होते मध्य हृदय में आएंगे। हम जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे और विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। 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 थैंक यू सिस्टर अलका। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्वेश्चंस है कुछ लोगों के। So there are some questions in Hindi. पहला क्वेश्चन है, how to establish निर्विचारिता at ethereal level, जो माँ ने yesterday speech में बताया था. So we are doing it every day till the time we raise our attention to our higher chakras above Sahasrara. It is not possible to achieve. आकाश तत्व से, आकाश तत्व ईथर है और यही एक ऐसा तत्व है जहाँ पे नेगेटिविटी परमेट नहीं कर पाती है। नेगेटिविटी जो माँ ने उदाहरण दिया था प्लास्टिक का, जिस भी जगह उसको डालो या वो उसके अंदर परमेट कर जाती है। अगर सब्जी रखो तो सब्जी में परमेट कर जाता है प्लास्टिक, पानी रखो तो पानी में परमेट कर जाता है, पृथ्वी में डालो तो वहां पे उसका विष फैलने लगता है, जलाओ तो हवा में प्लास्टिक फैल जाता है। लेकिन प्लास्टिक ईथर एलिमेंट में नहीं एंटर कर सकता। ईथर एलिमेंट में सिर्फ हम लोग एंटर कर सकते हैं, सहज योगी, और वो भी जब हम निर्विचार होते हैं। जैसे जैसे हमारी निर्विचारिता का एक्सपेंशन होता जाता है, एक्सपेंशन मतलब चित्त का प्रचार प्रसार, आप जब प्रसार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, हायर चक्रों पे ले जाते हैं, अपने चित्त को आकाश तक ले जाते हैं, वो उसमें पूरी तरह लीन हो जाता है। हमारा चित्त चैतन्य में लीन ही आकाश तत्व पे जाके होता है, क्योंकि बाकी चार तत्वों में बहुत सारी नेगेटिविटीज विद्यमान है। तो हमको अपनी क्लेंजिंग के बाद, जो कि सहस्रार तक हमको ले आती है, सहस्रार के ऊपर हमें जब ध्यान करने लगते हैं तो हम इस आकाशीय तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और फिर किसी भी चीज में हम प्रवेश कर सकते हैं। जहां हमारा चित्त जाए हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। परमेट का मतलब होता है प्रवेश कर जाना, अंदर घुस जाना। तो एक ये प्रश्न है। एक दूसरा प्रश्न है, जीव आत्मा और आत्मा में क्या अंतर है? तो जीव आत्मा हमारी सोल है और इस सोल में स्पिरिट है, यानी कि आत्मा जो हमारे बाएं हृदय में है, और जीवात्मा जो हमारा पंच महाभूतों से बनकर बना ये शरीर है और उससे बने जो चक्र है, ये और आत्मा मिलके एक जीव की आत्मा को वो करते हैं, जो जिसमें हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा है, हमारा और जो शरीर के अंग प्रत्यंग कार्य कर रहे हैं, हमें आंखों से एक अनुभव हो रहा है, हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा,
ये हम सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये एक जीव की अवस्था है। और जब ये जीव, ये भी क्योंकि दिव्य है, तो जब जीव के अंदर आत्मा होती है तो वो इन 5 सेंसेस से मिलके जो पंच महाभूत तत्वों से बने हैं, हमारे चक्र भी पंच महाभूत तत्वों से बने हुए हैं, उनके साथ जब आत्मा मिलती है तो वो जीवात्मा बनती है। तो ये आत्मा और जीवात्मा में अंतर है, सोल और स्पिरिट सेम नहीं है। जितने हम इवॉल्व सोल होंगे उतनी ही हमारी आत्मा इवॉल्व होती चली जाएगी। इस जीवात्मा के अंदर क्योंकि इसका वास है, तो इसीलिए जब तक हम शरीर के अंदर हैं तभी तक हमारी आत्मा का उत्थान हो सकता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो जहां पे भी आत्मा का उत्थान हुआ होता है, किसी भी स्तर पे, किसी भी चक्र पे, वो वहीं रह जाता है। हमें मनुष्य शरीर की, जीवात्मा की आवश्यकता है आत्मा के उत्थान के लिए। एक ये प्रश्न है, एक प्रश्न है, इस पे कोई किसी को कुछ पूछना है जो अभी बात हुई, क्योंकि फिर ये अधूरा रह जाएगा। शिल्पा, ये आपका प्रश्न था एथेरियल लेवल का। हाँ जी, दीदी बिल्कुल समझ में आ गया। आज आपने स्टार्टिंग ही पूरा मेडिटेशन भी उसी से स्टार्ट किया। हाँ, करेक्ट। और क्योंकि वी कैन फील दैट कि जैसे ही मतलब आकाश में ऊपर जाते हैं तो एकदम से हमें मतलब बॉडी का आभास खत्म हो जाता है और एकदम हम मतलब रिलैक्स फील करते हैं। और फिर उसी का स्पीच था, तो इसलिए मैंने कहा एक बार और आपसे पूछ लूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हाँ, और कोई इसको और समझना चाहता है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आकाश तत्व। चलिए, तो आप लोग बहुत अच्छा अनुभव ले रहे हैं। एक ही प्रश्न है और मैं चाहती हूँ मधु बुआ इसका आंसर करें। बहुत से लोग अपने जीवन में खुश और यशस्वी रहते हैं। ऐसे लोगों को आपको मेडिटेशन की आवश्यकता, आप उन्हें कैसे समझाएं? क्योंकि वो पूरी तरह से प्रसन्न है, संपन्न है। इसका मधु आंसर करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बड़ा अंतर है। खुशी आपकी क्षणिक है, थोड़े समय के लिए हो सकती है, थोड़े लोगों में बांट सकते हैं। आपकी खुशियां आपके परिवार में बढ़ सकती हैं। आनंद जो है वो आत्मा का आनंद है, और ये आनंद आप पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बांट सकते हैं। और ये आनंद आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आत्मा और परमात्मा का आपस में कनेक्शन। और आत्मा परमात्मा का कनेक्शन बिना मेडिटेशन के हो नहीं सकता। बिना ध्यान के आप उनको पा नहीं सकते। और इस आनंद की जो अनुभूति है, ये अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। खुशियां क्षणिक है। आपको कार मिली, आपने घर बनाया, आपने पार्टीज की, ये खुशियां हैं जो मन की हैं। इसमें आत्मा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। आत्मा सदैव परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के सानिध्य में आनंद पाती है। मोटे शब्दों में मैं यही कहूंगी, और विस्तार में इसमें जाया जा सकता है, पर समय के अभाव में हम इस विषय पे जिसको चर्चा करनी हो पर्सनल बात कर सकता है। और मेरे ख्याल से
ये सही, बहुत सही आपने बताया बुआ कि हम देखने में संपन्न है, हमको कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, लक्ष्मी जी की कृपा है, सब परिवार प्रसन्नता से रहता है। किंतु यदि एक भी मृत्यु हो जाए या कोई भी दुख आ जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। उस समय उसको वो कैसे लेंगे? जब तक आप आत्मा नहीं बनते तब तक आप इस जीवन को साक्षी स्वरूप में नहीं देख सकते, और आप सुख और दुख, सुख को ही आप शाश्वत मान लेते हैं, जो कि नहीं है। सुख कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन जो आनंद है वो दुख में भी आपको अंदर से शांत रखता है, और आपको अपने जीवन को, जैसे हम एक सैड मूवी भी देखते हैं तो भी हम दुखी नहीं हो जाते, हम उसको भी एंजॉय करके ही आते हैं, एक मूवी देख करके आते हैं। तो ये जो जीवन है ये सुख और दुख से ना तोला जाए, क्योंकि ये शाश्वत है ही नहीं। तो जो शाश्वत आनंद है, प्रसन्नता है, वो आत्मा में जाने की है। और हमको अपने अंदर हमने क्या पाया, क्या हम जानते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर? क्या हम जानते हैं कि हमको यदि कोई बीमारी हो जाए तो वो किस चक्र के कारण हो गई? हम उसकी मदद कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। तो क्या ये जो देखने में यशस्वी और संपन्न लोग हैं, उनके पास ये शक्तियां हैं? क्या वो दूसरों के दुख को दूर कर सकते हैं? सहज योगी तो कर सकते हैं, किसी के भी दुख को दूर कर सकते हैं सहज योगी। उनसे बात करके, उनके चित्त में जा करके, उनके अंदर वाइब्रेशंस देख करके बहुत दूर से भी वो दूसरों के दुख को दूर कर सकते। क्या उनके पास ये शक्तियां हैं? क्या वो दूसरों के लिए, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही परिवारजनों के लिए, क्या वो ऐसी स्थिति में नहीं आते जब वो असहाय हो जाए? तब कौन उनकी सहायता कर सकता है? आप उनकी सहायता करने योग्य बन जाते हैं यदि आप सहयोग मेडिटेशन करते हैं। तो हम इस तरह से उनको मेडिटेशन की सहयोग में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और तो ये सबसे बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी चीज है, एक एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे अंबानी हैं, क्या नहीं है उनके पास, क्या सुख और क्या सुविधा नहीं है, किंतु क्या पूर्णतया वो निरोगी हैं? क्या वो अंदर से पूरी तरह से प्रसन्न है? जो 10 धर्म नाभि के हैं, 10 जो हमें सुख सुविधाएं जो माँ ने दी हैं, और सबसे बड़ी समाधानी संतुष्टि, क्या वो है जो हम सहजी, जो सच में सहजी हैं, उनके पास होती है? क्या हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, संतोषी हैं? नहीं। पैसे वाला है, वो पैसे के लिए दौड़ा चला जा रहा है। और भी आप इस तरह से देख सकते हैं। और जो आनंद हम इस समय ले रहे हैं, शायद ही कोई बहुत पैसे वाला या जिसको बहुत ऐश्वर्यवान है ले सकता है, जो आनंद हम माँ के सानिध्य में लेते हैं। और उनको ये, जय श्री माता जी, उनको ये अनुभव पहले उनसे यही बोला जा सकता है कि एक बार आप अपने आप को जाने। क्या आप अपने आप को जानते हैं? तो जो भी लोग अहंकारी होते हैं कि उनके पास सब कुछ है और मेडिटेशन करने की उनको जरूरत नहीं है, तो अगर उनसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है परमात्मा को नहीं जानना है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप अपने आप को जानते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आप अपने अंदर कभी प्रवेश किया है आपने? क्या चित्त से आपने निरीक्षण किया है अपने भीतर, अपने चक्रों का? अपने आप को देख सकते हैं आप? ये क्षमता और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ सहज योगी के अंदर होती है, जो सिर्फ श्री माता जी की कृपा से हमको मिलता है। तो आज इन्हीं ये प्रश्नों एक को, सेकंड और लूंगी अलका बेटा। ये हमेशा जब भी हम रियलाइजेशन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो वो महाराज को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, मैं उस भगवान को मानते हैं। तो हमेशा मेरा एक प्रश्न होता है
क्या आपने उनके साथ कभी तारतम्य बनाया है? क्या आपने उनको महसूस किया है? क्या उनकी कभी आपको अनुभूति हुई है? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं। शांति मिल सकती है पर अनुभूति नहीं हो सकती जब तक कि आपका कनेक्शन नहीं होगा, जब तक कि आपके घर में खिंची हुई कितनी भी बिजली की तारें हैं, बल्ब नहीं जला सकती जब तक आप उस स्विच को ऑन नहीं करेंगे। और आज हम उस स्विच को ऑन करने के लिए आए हैं, आपके पास परमेश्वरी ने भेजा है। आज आप इसको अनुभव करके देखिए कि कैसे प्रकाश प्राप्त होता है। जय श्री माता जी। कल एक सज्जन मेरे पास आए और बहुत ही जाने माने वो है, इस समय रिटायर्ड है लेकिन सरकारी बहुत ही उच्च पद पे रहे, और वो प्रतिदिन 6 अखबार पढ़ते हैं, 6 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको बहुत बड़ा एक ग्रांट मिला हिंदू धर्म को जानने का, कहाँ पे क्या विश्व के कोने में कौन सी प्रतिलिपि, कौन सी ताम्र पत्रिका रह गई है जिसमें हिंदू धर्म के विषय में कुछ लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा आप उनसे जुड़ जाइए अलका जी, और आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत सीखने मिलेगा। मैंने कहा कि ज्ञान तो पुस्तकों से तो आता नहीं, ज्ञान तो अनुभव से आता है, और पुस्तकें तो ज्ञानियों ने लिखी हैं। तो अगर ये ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर जल गई और ये ज्ञान निरंतर हमें ईश्वर से मिलने लगा, क्योंकि ईश्वर ही ज्ञान के देने वाले हैं जो हमारी नसों में बहता है, तो न जाने कितनी पुस्तकें ज्ञानी ही तो लिखते हैं। आप तो पुस्तकों को पढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ज्ञान की वो धारा, अविरल धारा की बात हो रही है। तो वो एकदम बहुत ही अहंकारी थे और एकदम से वो कहने लगे मैं जानना चाहता हूँ। आपने इतनी बड़ी बात कही कि ज्ञानी ही तो पुस्तकें लिखते हैं, मैं तो पुस्तकें ही पढ़ रहा था, और काफी उम्र के थे वो, कि पुस्तकों से तो मतलब आपको वो अनुभव तो नहीं आया ना, जो भी जिसने लिख के दिया है क्या वो अनुभव दे सकते हैं आपको। फिर सब स्क्रिप्चर्स की बात हुई, तो सहज योग तो किसी के भी हृदय की बात है और तुरंत जागृत हो जाती है। ये चीज मैंने देखा, जैसे ही हमारा चित्त उन पे जाता है और हम उनको बताने लगते हैं कि ये ज्ञान की अविरल धारा है जो अंदर से अगर जागृत हो गई तो आपको समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे विश्व का ज्ञान, अद्भुत रहस्यों का ज्ञान, गूढ़ छुपी हुई जो चीजें हैं, रहस्य हैं खगोलीय शास्त्र के, हमारे अपने शरीर की मशीन के अंदर इतने अद्भुत यंत्र है मानव शरीर, उसका ज्ञान अगर हमको तत्क्षण हो जाता है, चाहे हम अनपढ़ भी हो। तो अब कबीरदास जी के लोग दोहे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो अनपढ़ थे ना, उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं, उनको पढ़ के लोग कह रहे हैं हम विद्वान बन गए। तो हम क्यों ना कबीरदास जी बने, क्यों ना हम वो बने जो खुद, जिसके अंदर से ज्ञान का प्रवाह हो रहा हो। तो ये बहुत सारी तरह की बातें हैं जो हम बता सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे। फिर उनके हाथों में जैसे ही मैंने कहा आप अपना हाथ आगे लाइए, और जैसे ही मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रखा, एकदम हवाएं, जब पहले तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा आप आंखें बंद कर लीजिए, आपका चित्त बाहर है। और उनको बिना कुछ लेफ्ट या राइट क्लियरेंस के, कुछ भी नहीं, बस हाथ रखते ही उनके अंदर से हवाएं आने लगी हाथों से, और वो बहुत अचंभित हो गए। वरना उससे पहले वो मुझे बहुत चमत्कार, ना पूरे विश्व के कितने लोगों के चमत्कार बता रहे थे कि वो आंखों से ही पानी को कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसी किरणें उसके अंदर फेंक देते हैं कि उसको पीने से ये हो जाता है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें मुझे बता रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको उनके हाथों में से हवाएं आने लगी, वो बहुत ही अचंभित हो गए, हक्के बक्के हो गए। तो फिर मैंने कहा आप अगली बार आइए, फिर आपको प्रॉपरली हम सिखाएंगे। तो ऐसे लोग अगर मतलब
सहयोग जानने की इच्छा उनके अंदर से, क्योंकि ये समय है। आप जिससे भी सहयोग की बात करेंगे वो तुरंत तैयार हो जाएगा लेने के लिए, क्योंकि ये अंतिम निर्णय का समय है। अब माँ, अब बस इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी को देना है या पाना है, वो स्वयं चला आएगा, स्वयं ही आपके पास आ जाएगा और आपसे मांग लेगा। तो अगर आपके व्यक्तिगत संपर्क में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए ये प्रश्न आया, तो प्लीज आप उनसे बात करें एक बार, और जरूर उनको सहयोग शायद मिलने वाला है। जय श्री माता जी। माँ की कृपा सब जय श्री माता जी। बनी रहे। एक सेकंड बेटा, कि थॉटलेस सिर्फ जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं या शुद्ध दीक्षा रखते हैं माँ के आगे, तो एक बार में ही थॉटलेस जहाँ होते हैं वो मेडिटेशन हमारे पास ही है, सहयोग में ही है। पूरी जिंदगी हम कभी थॉटलेस नहीं हो पाते, चाहे होश में है, चाहे बेहोशी में है, चाहे नींद में है। पर जैसे ही माँ के आगे हम हाथ खोलते हैं और इच्छा रखते हैं, तो एकमात्र सहयोग ऐसी जगह है जहाँ आप थॉटलेस होते हैं। और थॉटलेस तभी होते हैं जब आपका कनेक्शन परमपिता से बनता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं, और आगे के लिए भी अपने प्रश्नों को आप क्रमबद्ध रूप से प्रमिला जी को दे दें, ताकि उनको बहुत अच्छे से और उनका मतलब हमारे इस मंच के माध्यम से उनको उसका उत्तर मिले। और यदि अभी आपको जिसके भी प्रश्न थे उनको संतुष्टि हो गई, या कोई अभी चीज नहीं उनके तक पहुंची, या वो कुछ और वो जानना चाह रहे थे। जय श्री माता जी अलका दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका दीदी। हाँ जी बोलिए। जी मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं चित्त को चैतन्य में लीन नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट करें। चित्त को आप चैतन्य में इसलिए नहीं लीन कर पाती हैं क्योंकि चित्त सांसारिक उसमें घिरा हुआ है, वो बेचारा सहस्त्रार के ऊपर पहुंच नहीं पा रहा। जब तक चित्त सहस्त्रार के ऊपर नहीं जाएगा, हम सांसारिक चीजों से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाएंगे, वो चैतन्य में लीन नहीं हो पाएगा। क्योंकि चैतन्य हमें ईथर से जोड़ता है, और जैसे ये होता है फिर वो हम उसको महसूस कर पाते हैं। चित्त को ऊपर उठना है, चित्त नीचे आ रहा है, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच रहा है, मैटर की चीजें नीचे खींच रही हैं, सांसारिक सुख दुख उसको नीचे खींच रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं, बस ऊपर उठाइए चित्त को, अर्ध बिंदु बिंदु वलय पे ले जाइए। बिंदु के बियॉन्ड निर्विकल्प है, तब चित्त चैतन्य में लीन होगा। ठीक है जी। ध्यान से ही ये संभव है। ध्यान तो मैं करती हूँ, लेकिन मतलब क्या होता है कि ध्यान करते करते मुझे नींद आ जाती है, ये प्रॉब्लम है मेरी। नहीं, ये तो फिर गलत है ना। ध्यान में तो बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत अवेयर होते हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। ठीक है, सो आप अर्धबिंदु बिंदु और वलय पे ध्यान कीजिए, आकाश में जाइए, आकाश से परम चैतन्य बरसने दीजिए, भीगती रहिए भीगती रहिए भीगती रहिए। बस यही है हर चीज का इलाज। दीदी बैक आज्ञा पे अपने परम चैतन्य ज्यादा डालें, नींद आती है तो पूरे शरीर पे गिरने देना, वो जहां जरूरत है अपने आप चला जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको क्या गाइड करेंगे, आप बस बरसने दीजिए अपने ऊपर, वो अपने आप वो शक्ति वहां पहुंच जाती है जहां तकलीफ है। ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बेटा। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू बेटा जी, और सभी को जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी।